प्रमुख समाजसेवी एवं युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष अब्दुल अमीर अमीरों ने दिल्ली निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखकर चुनाव को रमज़ान के बाद यानी अप्रैल के महीने से हटाकर किए जाने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा कि रमज़ान का पवित्र महीना इबादत का होता है। ऐसे में चुनाव के दौरान ना ही लोग वोट डालने में लोगों को परेशानी होगी और इसके साथ साथ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव प्रचार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा चुनाव को या तो अप्रैल महीने से पहले या फिर अप्रैल महीने के बाद किया जाए। आप खुद ही सुनिए क्या बोले अब्दुल अमीर अमीरों। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख समाजसेवी एवं युवा संघर्ष समिति के चेयरमैन अब्दुल अमीर अमीरों। अमीरों साहब, आपने दिल्ली के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है चिट्ठी लिखी है, बल्कि आप खुद ही वहाँ मिलने के लिए गए थे, लेकिन क्या है इस पूरे मामले के अंदर और आपने किस रिगार्डिंग ये चिट्ठी लिखी है? मैं चीफ कमिश्नर इलेक्शन पर गया था, फिर डिवीजन कमिश्नर के पास गया था जो हमारे ऑब्जर्वर है दिल्ली के चुनाव के लिए। जैसे अखबारों के माध्यम से मैं मालूम हुआ, दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है अप्रैल को हमारा रमज़ान का महीना होता है। रमज़ान में के अंदर चुनाव होगा तो कैसे होगा प्रचार। एक बाहरी तबका दिल्ली के अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर है मुसलमानों का, उनकी आवाज़ लेके मैं वहाँ पहुँचा था। सब मेरे से शिकायत कर रहे थे, भाई रमज़ान में चुनाव आ रहा है, कैसे चुनाव होगा, कैसे वोट डालेंगे, कैसे क्या होगा। रमज़ान में आपको मालूम है हम 11 महीने इंतज़ार करते हैं रमज़ान शरीफ का। पूरे साल के अंदर 11 महीने इंतज़ार करते हैं, हमारा फेस्टिवल आएगा और 11 महीने हम इंतज़ार करते हैं। उसके अंदर रमज़ान शरीफ आते हैं तो अपने सारे काम बंद कर देते हैं और अल्लाह करते हैं, इबादत करते हैं। तो रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं, 1:30-2 बजे 3 बजे उठते हैं, फिर अपने असर नमाज पढ़ी और अपने खाना पकाने में लग गए। फिर शाम को खाना पीना होता है। रोज़ा जब खोलते हैं, रोज़ा खोलने के बाद फिर आपको मालूम है फिर तरावी होती है। तरावी होने के 11 साढ़े 11 बजे आएंगे, कब प्रचार होगा, कब वोट डलेगा, कब जाएंगे, कब आएंगे। दिल्ली के मुसलमानों को इन्होंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया, सरकार ने भी और इलेक्शन कमिश्नर ने भी। वो नहीं चाहते हम दिल्ली के जो मुसलमान हैं वो चुनाव लड़ सकें और अपना वोट को हक को इस्तेमाल कर सकें। उसके विरोध के अंदर आज मैं गया था। मैंने अपनी बात रखी, अपनी एप्लीकेशन बनाई, मैंने टाइप करा के मैंने इसको देकर आया हूँ। आपने जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या क्या मांग आपने की है? मैंने ये मांग की है इसके अंदर, भाई इसके या तो मार्च में चुनाव करा लिया है या अप्रैल के बाद कराया है। 3 महीने का हमें टाइम दे दे, 2 महीने या 3 महीने जो भी आपको सुटेबल लगे उस काम को अंजाम दे दिए, क्योंकि दिल्ली का मुसलमान अपने वोट का अधिकार को उसको पा सके, इस काम को अंजाम दे सके। एक भारी तबका है, सेकंड पोजीशन है दिल्ली में मुसलमानों की वोटरों के अंदर। अगर हम वोट नहीं डालेंगे, अपना अधिकार हम नहीं ले पाएंगे तो वो कैसे चुनाव करने का फायदा क्या। अपना कैंडिडेट नहीं कर सकते। मैंने चुनाव लड़ा है, 2007 में भी चुनाव लड़ा है, 2012 में भी चुनाव लड़ा है, अब फिर तैयारी कर रहे हो चुनाव की। लोग चुनाव के टाइम रमज़ान शरीफ के अंदर लोग सऊदी अरब चले जाते हैं उम्रे पे, जमातों में चले जाते हैं, लोग अपने कामों की छुट्टी ले लेते हैं इबादत के लिए। भाई नहीं यार, 1 महीने इबादत करनी है, अल्लाह करनी है, इसके अलावा नहीं करेंगे। वोट कौन डालेगा? 100% पोलिंग तो होती नहीं है, 50% 40% पोलिंग पर रहेगा मामला। वोट अधिकारी भी पूरे नहीं कर पाएंगे। कोई बाहर गया होगा, कोई जमात में गया होगा, कोई सऊदी अरब गया होगा। मेरा खुद का प्रोग्राम था, 2 दफ़ा से वनडे था, कोरोना की वजह से रुक गया। अब की दफ़ा रमज़ान में जाने का रहता था, पूरा मैंने रमज़ान पूरा काट कर आऊँगा। अब हालात ऐसे हो गए दिल्ली के अंदर इलेक्शन के, तो अब कैसे जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन हमारी रिक्वेस्ट को मानते हैं, दिल्ली की जनता जो मुसलमान है उनकी अपील को मानते हैं, तो इनका मैं शुक्रगुजार रहूँगा, आभारी रहूँगा इनका। इस बात को गौर करें दिल्ली की सरकार और दिल्ली की चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिवीजन कमिश्नर जो ऑब्जर्वर है हमारे दिल्ली का, जो चुनाव कराएंगे। मैं इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ इस काम को प्रायोरिटी में ले और इस काम को अंजाम दें। अगर हम अपने राइट ऑफ फ्रीडम के लिए नहीं जाएंगे, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबका सुनने का हक है, सबकी बात सुनी जाए, सबके काम को अंजाम दी जाए और इसको सुना जाए। मैं ये गुजारिश करता हूँ चीफ कमिश्नर इलेक्शन से मैं गुजारिश करता हूँ, डिवीजन कमिश्नर जी से गुजारिश करता हूँ, जो ऑब्जर्वर है दिल्ली के, जो आरओ हैं हमारे, उनसे गुजारिश करता हूँ इस बात को प्रायोरिटी में ले और जो मुसलमानों की भावना है उसका ध्यान रखें। ये मेरे अकेले की नहीं है, तमाम दिल्ली के जो मुसलमान हैं, जो भारी तबके के अंदर दिल्ली में रहते हैं, सेकंड पोजीशन है उनकी वोटों की,
उनको मद्देनज़र रखें, जो अपने वोट को अधिकार दे सकें, लोगों को अपने कैंडिडेट चुन सकें और हम इलेक्शन लड़ सकें।